उज्जैन जिले के खाचरोद स्थित शासकीय महाविद्यालय के अतिथि विद्वानों ने शनिवार को हाथ में काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया। इसके साथ उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों पर मनमानी का आरोप लगाया। प्रदर्शन कर रहे अतिथि विद्वानों का कहना है कि कुछ दिन पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में अतिथि विद्वानों की महापंचायत बुलाई थी, जिसमें शासकीय महाविद्यालय में कार्यरत अतिथि विद्वानों को अब कार्य दिवस की बजाय सीधे मासिक वेतन देने सहित अवकाश की सुविधा देने की घोषणा की थी। सीएम के आदेश के बाद भी उच्च शिक्षा विभाग द्वारा फिर से अतिथि विद्वानों को प्रतिदिन देय वेतन दिए जाने का आदेश जारी किया है, जिससे नाराज अतिथि विद्वानों ने काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया और उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों पर मनमानी का आरोप लगाया है। हम महाविद्यालय के अतिथि विद्वान हैं और 11 तारीख को जो महापंचायत हुई थी, जिसमें आदरणीय शिवराज सिंह चौहान साहब मुख्यमंत्री हैं, जो घोषणाएं की थी, उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने उस घोषणा की धज्जियां उड़ा दी, क्योंकि उन्होंने कहा था 50,000 तक प्रति माह दिया जाएगा वेतन, जबकि उन्होंने सिर्फ कार्य दिवस कर दिया। प्लस फॉलन आउट के लिए कोई व्यवस्था नहीं की, यथावत स्थिति रखी कि वो बाहर होंगे, जबकि सीएम साहब ने स्पष्ट कहा था कोई भी अतिथि विद्वान अब फॉलन आउट नहीं होगा, उनकी जगह पे कोई नियमित नियुक्ति नहीं की जाएगी। परंतु उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों की मनमानी की वजह से वो सीएम से बड़े हो गए कि उन्होंने उनके आदेशों का पालन नहीं किया और अपनी मनमानी के हिसाब से आदेश निकाले। अतिथि विद्वान इस आदेशों का और उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों की विरोध करता है और हम आदरणीय मामा जी से फिर प्रार्थना करते हैं कि अधिकारियों की परेड लें और हमारी जो आपने घोषणा की उस घोषणा के अनुरूप आदेश निकालें। मुख्यमंत्री जी ने वेतन वृद्धि को लेकर भी ये घोषणा करी, तो उसको लेकर मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि आपका जो है मानदेय जो प्रतिदिन के हिसाब से दिया जाता है वो प्रति दिवस के हिसाब से ना होते हुए मासिक होगा और मासिक भी 50,000 होगा, जबकि उच्च शिक्षा अधिकारियों ने उसे वापिस प्रतिदिन के हिसाब से कर दिया। वेतन जरूर बढ़ाया 2,000 रुपये प्रतिदिन, जबकि शिवराज सिंह सरकार ने कहा था, मामा जी ने कहा था कि 2,000 रुपये कुछ भी नहीं होगा प्रतिदिन, 50,000 रुपये फिक्स। तो 50,000 रुपये फिक्स करना चाहिए था। ये तो उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारी मनमानी कर रहे हैं, मुख्यमंत्री से बड़े हो गए। मुख्यमंत्री जी से क्या अपील है आपकी? हम उनसे सिर्फ इतनी ही अपील करना चाहते हैं कि जो आपने महापंचायत में घोषणा की थी वो उन घोषणाओं को अक्षरशः अधिकारियों के द्वारा आदेश पारित किया जाए। ये आदेश को तत्काल निरस्त करके और जो घोषणाएं हुई थी उस घोषणा के अनुरूप आदेश जारी किया जाए। उसमें अतिथि विद्वानों के हित के लिए उन्होंने कई सारी घोषणाएं की थी, जिसमें जो प्रमुखता से लिया गया था वो ये था कि 50,000 रुपये इनको मासिक वेतन दे होगा। उनकी जो फोकस था वो ये था कि इनका वेतन होगा वो मासिक होगा, क्योंकि हम लोगों को अभी जो है वो 1,500 रुपये पर डे के हिसाब से भुगतान होता है। लेकिन कल जो उच्च शिक्षा विभाग द्वारा पत्र जारी किया गया है उसमें मासिक की बजाय फिर वही हमारी जो पुरानी स्थिति थी कि 1,500 की जगह 2,000 रुपये पर डे कर दिया गया है, जबकि मुख्यमंत्री जी ने बार बार यही कहा था कि इनका भुगतान जो अब है वो प्रति दिवस के ना हिसाब से इनको मासिक भुगतान दे होगा। उसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं, क्योंकि एक प्रदेश का मुखिया लोगों को बुला करके जो इतने वर्षों से सेवाएं दे रहे हैं उनको बुला करके महापंचायत आयोजित करते हैं, फिर भी जो सार्वजनिक घोषणा है उनकी उस पर भी अमल नहीं होता है और इतने समय के बाद भी पत्र निर्गत किया जाता है, उसमें भी वही उनकी पुरानी जो चाल है प्रति दिवस के हिसाब से वो 2,000 रुपये उनका है, जिसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। इससे पहले 2 बार कैबिनेट में भी पास हो गया और ये आदेश जब कैबिनेट की मीटिंग हुई उसमें स्वीकृत की जा चुकी है, जिसकी ब्रीफिंग में हमारे माननीय मंत्री राजेंद्र शुक्ला जी और बाद में हमारे गृह मंत्री श्री नरोत्तम मिश्रा जी द्वारा भी न्यूज़ ब्रीफ करके बताया जाता है कि अतिथि विद्वानों का वेतन वो 50,000 रुपये मासिक ही दे होगा, जिसकी ये पत्र जो है ऐसे माननीय मंत्रियों की अवहेलना है। और हमारे मुख्यमंत्री जी जो इतने वर्षों से उन्होंने ये भी कहा कि हम प्रदेश नहीं चला रहे हैं, हम परिवार चला रहे हैं, और अपने परिवार के साथ ऐसी दगाबाजी और धोखेबाजी होती है, ये अतिथि विद्वानों को बहुत आंतरिक पीड़ा है और हम लोग उसका पुरजोर विरोध करते हैं। पंचायत में मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा की थी कि अतिथि विद्वानों को अब प्रतिदिन मानदेय न देते हुए मासिक वेतन दिया जाएगा और वो 50,000 रुपये तक होगा। तो ये घोषणा अधिकारियों ने, उच्च अधिकारियों ने बदल कर इसको प्रतिदिन में कन्वर्ट कर दिया। दूसरा, हमें जो अवकाश थे
वो अवकाश की भी कोई घोषणा नहीं की गई है। और अगर हमें प्रतिदिन के हिसाब से देते हैं तो फिर अवकाश कहाँ आएंगे? मतलब दशहरे दिवाली इनकी छुट्टियां तो कट ही रही है ना हमारी फिर से। अगर प्रति दिवस के हिसाब से करेंगे तो 50,000 तक तो हम पहुंचेंगे ही नहीं, 44,000 तक की हमारी सैलरी आके रुक जाएगी। खाचरोद से कान्हा चौधरी की रिपोर्ट।